दुखी क्यों सुखी कैसे हो। चलिए, यस, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती जी, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। इस कार्यक्रम में हमारा मानसिक सहयोग कर रहे हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के सभी कार्यकारिणी के मेंबर, विशेष तौर से नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अनंत बिरादर। और उत्तर प्रदेश योगासन संघ एसोसिएशन भी मानसिक तौर से सहयोग कर रहा है। वर्ल्ड योगा फेडरेशन भी संभवतः मानसिक तौर से सहयोग कर रहे हैं। हमारे सहयोग में एक विशेष संस्था जुड़ने जा रही है, NIH, जिसके वर्तमान कर्ता धर्ता श्री विनोद कश्यप जी हैं, जो INO के ही बड़े सक्रिय सदस्य कुछ दिन पहले तक थे और अभी भी मानसिक तौर से हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ साइंसेस। हमारे सहयोग का मतलब ये होता है कि जो उनके सदस्य हैं उनको नित्य खबर भेज दें कि आज हमारे देश के अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद जी अपने पिछले 52 सालों का अनुभव देंगे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, 5 चीजों की चर्चा करेंगे। एक तो रीढ़ के जो घुमावदार व्यायाम हैं, ये कितने उपयोगी हैं मनुष्य के लिए। जैसे अंग अंग के व्यायाम 12 होते हैं, अंग अंग को 12 भागों में बांट लिया, जिनके करने से बीमार व्यक्ति को भी योगासनों से अधिक लाभ होता है। फिर हम आपको सिखा रहे हैं रीढ़ के घुमावदार व्यायाम। अगर रीढ़ के घुमावदार व्यायाम आपको समझ में आ जाएं और कुछ दिन कर लें, चेक भी कर लो आवाज, तो आपको जिंदगी में कभी कोई न्यूरेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। शरीर में लाखों नाड़ियां हैं, इनकी बैलेंसिंग मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना नाड़ी से है। रीढ़ के घुमावदार वारा व्यायाम करने से हमारी पूरी जो 24 गुरियां होती हैं घुमावदार बनी रहती हैं। उनके अंदर का स्पाइनल कॉर्ड चोक नहीं होता। उनके बीच में जो गुरियां होती हैं वो लचीली बनी रहती हैं और उनसे निकलने वाले नर्व सिस्टम अमुक अंग को जो कनेक्टेड होती हैं, सप्लाई होती है। अभी मेरे पास एक केस आया था जिसकी आंखों की रोशनी उनकी लड़की की चली गई थी। वो बचपन में हमारे पास इलाज करने आए थे, तब से प्रभावित थे और 3 साल से जाने कहाँ इलाज किया, पर उसकी बाईं या दाईं आंख की रोशनी वापस नहीं आ रही थी। और यहाँ पर 6 दिन में आंखों की रोशनी वापस आ गई। क्या चमत्कार हुआ। वो रॉन्ग पोस्चर की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और रॉन्ग पोस्चर्स कोई पकड़ नहीं पाया। क्योंकि मैं रूट कॉज को ढूंढने का आदी हूँ, बात करते करते मुझे समझ में आ गया कि उस पोस्चर को सही कर दिया
और रीढ़ के घुमावदार व्यायाम किए, नेति आदि भी कराई परंपरागत, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये मेडिकल साइंस के लिए चैलेंज है। अब मैंने इस पर बहुत लिखा है, बीमारी के 30 रूट कॉज। अब इस समय कोरोना, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, अभी रेड फंगस आएगा, फिर ब्लू फंगस आएगा, अभी आने ही आना है इनको। इसके रूट कॉज पर जिस समय मैं चर्चा करूंगा, जिस दिन उस रूट कॉज को पकड़ लिया जाएगा, उस दिन ये कोरोना अपने आप सुरोना हो जाएगा। तो एक बीमारी का मूल कारण होता है, एक जिसको कहते हैं रूट कॉज, एक होता है बाह्य कॉज। तो हम लोग बाह्य कॉज को पकड़े रहते हैं, रूट कॉज को नहीं पकड़ते। तो आइए, जैसा कि मुझे मालूम है कि इस शरीर को 72 साल हो गए, जंप कर जाओ ना उधर, और मैं दावे से कहता हूं कि मुझको भी हाथ धोना ना बचपन में बताया गया और ना मुझे आता था। कुछ दिन पहले रेडियो में एक विज्ञापन आता था कि उसे एक नौजवान हाथ नहीं धोता था, तो उसकी जिसके साथ शादी होनी थी उसने शादी कैंसिल कर दी। ये विज्ञापन बार बार आता था, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है। हाँ ओमनाथ जी, क्या सुना? लास्ट सेंटेंस बताइए। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। शादी वाली बात जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि शादी हुआ व्यवस्था है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अब जब दोनों पछताना है तो फिर खा ही के लो, उससे वंचित क्यों रहो, है? तो मैंने भी एक दिन उसके अनुसार हाथ धोने का प्रयास किया और देखा कि बड़ा काला काला निकला। दोबारा फिर मैंने टीवी के अनुसार हाथ धोया तो कम काला निकला। तिवारा में बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि मैं भी डर गया कहीं मेरी पत्नी कहीं ... ठीक बात है ना। तब फिर मैं सोचता रहा, फिर संस्कार मेरे हाथ धोने के अच्छे थे नहीं, क्योंकि आदत पड़ी है बचपन की, ऐसे पानी डाला, धो लिया और खाने लगे। फिर बहुत लंबे समय तक मैं इसको अभ्यास करते 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 एक फार्मूला निकाला। वो फार्मूला है, याद कर लो, सुमन का। क्या फार्मूला है? सुमन का। क्या फार्मूला है? सुमन का। अब इसको विच्छेद करो। सु माने सा प्लस उ प्लस मा प्लस ना प्लस का, सुमन का। क्या अर्थ हुआ? सुमन का विच्छेद करो। सा प्लस उ प्लस मा प्लस ना प्लस का। सा माने सीधा, सा माने सीधा, और उ माने उल्टा। ठीक है ना। और मा माने मुट्ठी, मा माने मुट्ठी। करते जाओ। हाँ हाँ। बोले हम कहा, हमारा नौकर कर रहा है, नौकर को अपना पौष्टिक माल खिला दिया करो। बोले उसने खा लिया, हजम हो जाएगा। सा माने सीधा। ऐसे इसमें पानी डालिए, ये देखिए, ऐसे पानी डालिए। साबुन कहाँ गया? ये हाथ धोने वाला साबुन लीजिए, साबुन लगा लिया। अब इसको सीधा आप कल्पना में करिए, और साथ में ऐसे कर लीजिए। मालूम पड़ा कि बीच में हुआ ही नहीं, आज करके देखना, तब मालूम पड़ेगा कि हाथ धोना नहीं मालूम है। और उ माने उल्टा, उ माने ये देखो उल्टा, ऐसे कहा है। और फिर उ माने उल्टा। अब मा माने मुट्ठी, मा माने मुट्ठी।
इनका ध्यान रखिएगा। म माने मुट्ठी और ना माने नाखून, ना माने नाखून, अक्का माने कलाई। इसमें कम से कम 20-22 सेकंड लगना चाहिए, जैसा कि खोज की गई है। अब एक और समस्या आ गई, अब बार बार घड़ी कैसे देखें, है? तो इसमें राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 7, राम 8, राम 9, ऐसे आप कोई गिनती के साथ में चाहे गिनती करें और चाहे और बाकायदे आपको 22 पंचे 110, और तब देखेंगे कि आपके हाथों में पहली बार में काले काले काली काली गंदगी निकलेगी। अगर काली गंदगी निकले तो दोबारा फिर आप करिए। दोबारा में अगर काली गंदगी नहीं निकलती है और निकलती है तो तिबारा फिर करिए। अब कहना यही करते रहें क्या, है? काहे न करो, कर ही का रहे हो सिवाय व्हाट्सएप देखने के अलावा, है? दूसरों को धोखा देने के अलावा, मिलावट करने के अलावा, घटतौली करने के अलावा, 2 रुपए की चीज़ 200 बेचने के अलावा, 20 रुपए की चीज़ 2000 बेचने के अलावा, 200 की चीज़ 2 लाख बेचने के अलावा कर ही का रहे हो, है? बड़ी बड़ी नर्सिंग होम के लिए आर्थिक आमदनी के रास्ते तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप करके देखो। उसके बाद ये जो आजकल दिन भर हाथ धोने की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही होगा, वैज्ञानिक बात है। इसमें गरी का तेल कभी कभी लगा लिया करो, क्योंकि प्राकृतिक चिकनाई कम हो जाएगी। वास्तव में कभी किसी के हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आज समाज में हाथ मिलाने की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार। और कभी किसी के पैर झुक के मत छुइए। पैर में जूते पहने रहते हैं दिन भर के, हैं? अगर पैर छूना है तो पहले उनके जूते उतरवाओ, उसके मोजे उतरवाओ। फिर जैसे सुदामा जी के पैर धोए थे कृष्ण ने बहुत देर तक, है, फिर उससे हाँ पैर छुओ। और नहीं तो भैया घुटना आगे झुका के, अपने घुटने आगे झुका के घुटना छू लो। कई लोग मुझसे नाराज हो गए। हम पैर छूने के विरोधी नहीं हैं, ये भ्रम है कि उनका अंगूठा छू लेंगे तो ज्ञान आ जाएगा। बरसों से हमारे लोग जबरदस्ती को लोग अंगूठा छू रहे हैं, ज्ञान तो नहीं आया। ज्ञान आता है साधना करने से, ज्ञान आता है साधना करने से, समाधि सिद्ध करने से। ज्ञान किसी के पैर छूने से नहीं आता, न किसी के आशीर्वाद देने से आता है, न गंगा जी में नहाने से पाप कटते हैं। पाप तो दंड भोगने से ही कटेंगे। न मैं गंगा जी में नहाने का विरोधी हूं, न मैं किसी के पैर छूने का विरोधी हूं। देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्ञान में विज्ञान जुड़ना चाहिए, ज्ञान में विज्ञान जुड़ना चाहिए। बी माने विशेष। अभी मुझे घर देख रहा हूं, आम आदमी को यही नहीं मालूम कि ज्ञान और विज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। खरी भूख में खाना चाहिए, ये आपके लिए सूचना है, मेरे लिए ज्ञान है, क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिकल करता हूं प्रायः। सीधे बैठना चाहिए, ये आपके लिए ज्ञान है। मैं सीधे बैठता हूं बराबर, ये मेरे लिए ज्ञान है, आपके लिए सूचना है। टट्टी पेशाब के बेग को नहीं रोकना चाहिए, ये मैंने आपको बताया, ये आपके लिए सूचना है, और मैं उसे प्रैक्टिकल करता हूं, ये मेरे लिए ज्ञान है। क्यों नहीं रोकना चाहिए, इसकी केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, ये विज्ञान वो है आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स वाला विज्ञान, केमिस्ट्री फिजिक्स वाला विज्ञान। तो सूचना हमने सुन लिया है, दुर्भाग्य से हम सूचना को ज्ञान मान बैठे। मैं खोज कर रहा हूं कि आगे आदमी दुखी क्यों है। मेरा सब्जेक्ट ही यही है, भाई शादी हो जाना, बच्चे पैदा हो जाना, केंद्र चलाना, ये मेरा बाई प्रोडक्ट वर्क है।
क्या है, ये मेरी प्रयोगशाला है। तो इसलिए आप सूचना माने सुन लिया, अच्छी बात, ये सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको प्रैक्टिकल किया और सक्सेस मिली हमको, ये क्या हो गया, ज्ञान हो गया। और क्यों ऐसा किया, इसकी केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, बायो क्या है, ये हमारा विज्ञान हो गया। चलिए, तो इसको आप हटा दीजिए बेटा, लो आ जाओ, बीच से आ जाओ, पीछे ले जाओ, ये भी हटा दो। तो ये हो गया आपका हाथ धोना योग। क्या हो गया, योग। योग माने केवल योगासन नहीं होता, बहुत आपने योगासन किए, बड़ा आजकल टीवी में जिसको देखो टांग नीचे, टांग ऊपर, सिर नीचे, और ये वो, ये सब सर्कस चल रहा है आजकल। आजकल योगासन के नाम से सर्कस चल रहे हैं। बोले योगी फलाने, क्या जो योगासन नहीं करते वो योगी नहीं हुए? तो योग माने ये क्या हो गया, हाथ धोने का योग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हैंड वॉशिंग योगा। हैंड वॉशिंग योगा आप करके देखो कितना लाभ होगा। ऐसे मैं आपको नहाने की बताऊंगा, हम नहाते हैं पर नहाने की कुशलता नहीं मालूम। योग माने कुशलता से किया जाए, है ना। योगा कर्मसु कौशलम, जिस सकारात्मक कार्य को कुशलता से किया जाए वो योग है। बहुत कुशलता से आपने जेब काटी, बहुत कुशलता से आपने मिलावट की, बहुत कुशलता से आपने शिष्टाचार ले लिया नीचे वाली मेज से, बहुत कुशलता से आपने समाज को बेवकूफ बनाया, वो कर्म नहीं है। जो सकारात्मक कार्य को कर्म कहते हैं, सकारात्मक कार्य को कर्म कहते हैं। और योगा कर्मसु कौशलम, सकारात्मक कार्य को कुशलता से करने का नाम योग है। आप झुक के बैठते हैं अयोग है, सीधे बैठते हैं योग है। तो किसी कर्म, जो किसी भी पॉजिटिव कर्म को, किसी भी सकारात्मक कर्म को, किसी भी सात्विक कर्म को, किसी भी परमार्थिक कर्म को कुशलता से करने का नाम योग है। और समत्तम योग उचिते, कर्म करते हुए कोई अपमान कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कभी लाभ हुआ कभी हानि, इस अवस्था में भगवान तुम्हारी यही मर्जी, इस धारणा, पकी धारणा को योग कहते हैं। क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो योग की 80 परिभाषाएं हैं। इसीलिए ये जो हमने क्लासेस चला रहे हैं, इसका उद्देश्य ये कि हमारे योग शिक्षक जो त्रिकर्म योग से, जुगाड़ योग से या अध्ययन योग से जो ज्ञान उनको है, वो उसमें जो इनकम्प्लीट ज्ञान है उसमें पूर्णता कैसे आवे। इसीलिए इसका नाम रखा हमने योग शिक्षक बनिए प्रोग्राम। ठीक है। तो कल मैंने आपसे बताया था कि रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम, इनकी मैं अगर तारीफ बताऊंगा तो फिर आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज की अद्वितीय खोज है। जब योग के पारंगत, जिनको योग्यता से या अयोग्यता से या जुगाड़ से या वंश परंपरा से जिनको अधिकार मिल गया है योग क्षेत्र में, वो लोग मेरी बात को समझें। देश काल परिस्थिति के अनुसार से जितने दुनिया में जानवर हैं वो अपने स्पाइन को हिलाते हैं, स्वाभाविक हिलाते हैं, और हम नहीं हिलाते। तो आइए मैं आपको 12 व्यायाम के साथ साथ आज एक व्यायाम ऐसे बताऊंगा कि अगर आपके पास 12 व्यायाम करने का समय नहीं है तो केवल एक व्यायाम से आप 12 व्यायाम पूरे कर सकते हैं। पहले देख लो। आजा बेटा, आजा, सामने से आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो चलो लेट जाओ। ये 12 एक्सरसाइज तो आपको सीखना ही है, पर कभी ऐसा मौका आया कि वास्तव में 12 व्यायाम करने का समय नहीं है, तो हम पूरी रीढ़ हड्डी को कैसे हिलाएं,
सारी गुड़िया को ऐसे हाथ तक, पैर मोड़ लो बेटा, पैर मोड़ लो, और ये वेरी गुड, ना ना ना, पहले मिलाओ मिलाओ और नाप लो अपना एक, ये देखो ऐसे नापो, मतलब लगभग एक पंजा 9-10 इंच दूर रहे पैर। अब बराबर कर लो, ये देखो नाप कितनी सुंदर है। अब मतलब फिटा लिए घूम रहे हो, सीधे अपना पैर है कि नहीं है, 9 इंच का है, 10 इंच का है, किसी का 8 इंच का है, लगभग 9 इंच। देखिए एक बाली से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे पैर रख लिया। अब आप धीरे से दाईं ओर ले जाइए, ठुड्डी को बाईं ओर ले जाइए, ध्यान दीजिए, रोकना नहीं है, फिर भी रोक सकते हैं प्रैक्टिस से। उधर ले जाइए। अब घुटना बाईं ओर ले जाइए, ठुड्डी दाईं ओर ले जाइए, ये ठुड्डी। हाँ, अगर स्पॉन्डिलाइटिस है, टिस माने सूजन, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, शरीर में कम से कम जितने अंग हैं उतने टिस हैं। अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं कि अंग्रेजी से बोलने में ठगने में आराम रहता है। क्यों भाई, मार्केटिंग में आराम मिलता नहीं मिलता? सुंदर नहीं लगता, सुंदर हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक कह रहे हैं हमारे भैया जी, पैसा लेने में थोड़ा सा सही रहता है। अच्छा, लेने में ठीक है, कोई बात नहीं। कितना सरल है, 5 बार दाएं किया, 5 बार बाएं किया, ठीक है दीदी। अब पैर को 1 इंच और आगे कर, ये 1 इंच के, अब करो। ये मेरी मां सरस्वती की कृपा से अद्वितीय खोज है, क्योंकि मेरा जन्मजात खोजी माइंड है ना। कम से कम मैंने 400-500 खोजें की हैं। लोग कहते हैं साहब आपको पीएचडी, हमने क्या करना है पीएचडी? पी माने पीस, एच माने हैप्पी, डी माने डिलाइट। पीएचडी माने क्या होता है? मन में शांति है, पीस है, लाइफ हैप्पी है अपवाद छोड़ करके, और डी माने डिलाइटनेस है। और आपकी पीएचडी क्या है? पी माने पीसेस ऑफ द ब्रेन एंड माइंड। जो डिग्री के क्या मतलब होता है? पी माने पीसेस ऑफ द ब्रेन एंड माइंड। एच माने हेल, हेल माने क्या होता है? नरक की स्पेलिंग क्या होती है? नहीं, अंग्रेजी स्पेलिंग क्या होती है? HEL। एक होती है HAIL, एक होता है HALE। कल देख के बताना तीनों में क्या अंतर है। एच माने हेल, हेल माने नरक। टट्टी नहीं हो रही है, पेट नहीं साफ होता, गैस बनती है, भूख नहीं लगती। MSc PhD 7 बार MA कर लिया, क्या काम आया तुम्हारे? मैं कभी अगर धोखे से प्रधानमंत्री बन गया, चांसेस कम लग रहे हैं, तो मैं हेल्थ एजुकेशन प्रिवेंटिव एंड इनिशियल अनिवार्य कर दूंगा, 7 षटकर्म अनिवार्य कर दूंगा, 7 नेचुरोपैथी की क्रियाएं अनिवार्य कर दूंगा, घर की चीज़ों की मेडिकल उपयोग अनिवार्य कर दूंगा, मैग्नेट थेरेपी अनिवार्य कर दूंगा, एक्यूप्रेशर थेरेपी अनिवार्य कर दूंगा, लाफिंग थेरेपी अनिवार्य कर दूंगा इंटरमीडिएट के पहले। 90% बीमारी खत्म हो जाएंगी। है? हमें सब कुछ पढ़ाते हो, लेकिन बीमारी के बीच में सुखपूर्वक तैरना नहीं आता। अब नई एजुकेशन आ रही है, भगवान जाने क्या आ रही है उसमें। हेल्थ एजुकेशन, नेचुरोपैथी एजुकेशन, 1 2 और लाओ, एक और ये सुनते जाओ। मैं करुणा से, क्रोध से भरा हुआ हूं, पर किस पे निकालूं? करो, बहुत सुंदर। अब और बढ़ाओ बाहर, और बाहर लाओ। केवल इस पहले दाएं जाया करो, केवल इस व्यायाम का प्रचार हो जाए, 100 में 90 को कमर दर्द होगा ही नहीं, डिस्क स्लिप होगा ही नहीं, कमर का ऑपरेशन होगा ही नहीं, लकवा मारेगा ही नहीं। और बाहर नीचे ले जाओ, और ले जाओ, 5 भागों में लेट जाइए। आज रीढ़ के 12 व्यायाम की जगह पर अब ऊपर आ जाओ बेटा,
अरे ये पैर ऊपर कर, हाँ चल करो, लेट जाइए, पैरों को मोड़ लीजिए, हिप से और एड़ी का अंतर 9 इंच रखिए, बड़े बड़े प्यार से करिए। 5 बार दाएं, 5 बार बाएं। जब 5-5 बार हो जाए तो रुक जाइए, कि गिनती, इंक्वायरी करना, बोलना तीनों संभव नहीं एक साथ। चलिए आगे बढ़िए, पैर को 2 इंच आगे बढ़ाइए। ये अब करिए। जितने कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, एक पोस्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, पता नहीं क्या है सोर्सेस। अरे ये व्यायाम करा दो, बस योजना बनाते रहो, पैसा लेते रहो, अब दूसरों को बेवकूफ बनाओ, खुद को बेवकूफ बनो। बस हो गया। अब 2 इंच और बाहर निकालो, 2-2 इंच करके 5 भागों में कर लीजिए, बड़े प्यार से। 2 मिनट से 5 मिनट समय नहीं लगेगा, आपकी पूरी गुड़िया खुल जाएगी। और पैर करो, जब 5 बार हो जाए तो गिनती नहीं करता क्या? करते हैं लेकिन 10 आगे बढ़ जाते हैं, करते सब हैं पर योगा कर्मसु अकौशलम, योग कर रहे हैं अकुशलता के साथ। वाह रे मेरा योगा है, सिर नीचे पैर ऊपर दाएं का, ऐसे कठिन कठिन योगासन लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया में। इन सब की ऐसी तैसी होनी है आगे चल करके, ऐसी न्यूरेटिक प्रॉब्लम होगी। और नीचे ले जाओ और ऊपर जाओ। जब इसको करते नीचे सरकते चले जाते हैं तो रीढ़ का व्यायाम, रीढ़ का मालिश अपने आप हो जाती है। करो, बहुत सुंदर। ये लो, बताओ बेटा, है ना मजेदार? अब MBA आवेगा, एक मशीन बना देगा, बोले 1.5 लाख की मशीन है। फिर मशीनें बेचने में टाइम लगाता रहेगा वो। अब एक मशीनें आई थी पूरे शहर में, हमको 5 मशीनें फ्री में दे रहे थे। हमने कहा प्रभु हमें हाथ जोड़ते हैं, हमको नेचुरल रहने दो, प्राकृतिक रहने दो, और बाहर ले जाओ और सीधा करो। ये वही आगे स्टार्टिंग वाला, ये बस कल कर, पूरा कर लो। हम क्वीन एक्सरसाइज को 5 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना श्री जागेश जी? हम तुमको अब जागेश बोलेंगे, नाम ले नहीं सकते। जागेश माने जागने वाला ईश्वर है। चलिए, ये आप जो है कितना सरल है। आपके पास योगासन नहीं आते, परेशान न होइए, क्योंकि योगासनों में अगर आपने धीरे धीरे नहीं किया, टीवी में एक बड़े भारी योगी आते हैं, वो ऐसी जल्दी जल्दी करते हैं कि देखने से लगता है हे भगवान क्या होगा। बिल्कुल धीरे धीरे करो, इसमें भी जल्दबाजी ना करो। पैर मोड़ लो, फैलाओ आपस में, ये अब इसे करो। दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना करो। कुछ भी समय नहीं है आपके पास, केवल आप ये 2 एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका परम 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 कल्याण हो जाएगा। सर्पासन, सलभासन, धनुरासन, सर्वांगासन, उत्थान पादासन, ये सारे में 84 योगासन कर चुका हूं सन 71 में। एक बार नस मेरी डिस्लोक हुए थे, 3 महीना चल नहीं पाया। अगर नेचुरोपैथी ना होती तो भगवान को कई बार प्रिय हो जाता। ये अब पैर आगे बढ़ाओ 2 इंच। ये देखो इस क्रिया को कैसे हम करें, उसी प्रकार से 2-2 इंच पैर बढ़ाते जाइए। आप दीक्षित जी दरवाजा आधा बंद कर लो, या इधर आ जाओ। ये देखिए, आप इधर आ जाओ, संकोच ना करो। नहीं आज, हाँ ठीक है। अरे बाबा करो। अब 2 इंच और बाहर करो, 2 इंच आगे बढ़ाते जाओ और अंदर करते जाओ। समझिए पॉइंट को। क्वीन में तो नहीं, अंदर दोनों चिपके हुए थे,
पर इसमें 2 इंच बढ़ाओ और अंदर, दोनों पैरों को अंदर कर लो, करते करते फिर वहीं पहुंच जाओ। घुमावदार व्यायाम के नंबर 1 में। और ऊपर जाओ बेटा, और ऊपर जाओ। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में सूजन नहीं है तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत सुंदर। ये थोड़ा और पैर मोड़ो ऊपर से, और मोड़ो, ये समझो। ये आपने किया, अब 2 इंच आगे बढ़ाया और यूं किया, आज बढ़ाया और अंदर कर लिया, फिर 2 इंच आगे बढ़ाया, अंदर कर लिया, फिर 2 इंच आगे बढ़ाया, अंदर कर लिया। आप लास्ट में कहाँ आ जाएंगे? वही नंबर 1 पे आ जाएंगे। चलिए करिए करिए, बहुत अच्छी क्रिया है। इससे आपके जो चक्रास हैं ये खुलेंगे। जो बंद पड़े हैं, खिड़की बंद है, बस रिलैक्स। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, पल भले कर लो, हम लोग आगे बढ़ें। तो आज हम रीढ़ के बार, हाँ, मत्स्य विश्राम कर लो। मत्स्य विश्राम, मत्स्य माने मछली, विश्राम माने करो। ये रगड़ते उठाओ, चादर सिमट जाने दो, ये चटाई उखड़ जाने दो, चटाई फिर आपकी आ जाएगी। बस जरा चटाई कम कर दीजिए। चटाई माने चाट की दुकान में जाके चाट चाटना। क्यों बिटिया? चटाई कम कर दीजिए। हैं? क्या करें? हाँ, तड़पती है। तो आपको तड़पना है, विवेकपूर्ण तड़प लोगे तो आगे नहीं तड़पोगे। बस आज कानपुर का वातावरण प्राणायाम करने लायक है, क्योंकि जो पॉल्यूशन पैमाना है आज 105 है कानपुर का। ये अगर लॉकडाउन ना होता, ये कर्फ्यू ना होता तो 500 से कम नहीं होता। हम तो कह रहे ऐसे बना रहे हैं तो अपने आप 0 हो जाएगा, प्राणायाम तो हो जाएगा। ठीक बात है ना? मैं चाहता है जनसंख्या में प्राणायाम नहीं, जनसंख्या में नहीं होगा। इतनी जबरदस्त संख्या है कि मेरा मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट को तत्काल पेट्रोल डीजल गाड़ी बंद कर देना चाहिए। बिजली की गाड़ी चलाओ। अगर बैटरी रिक्शा चल सकता है तो बैटरी गाड़ी चलने में क्या दिक्कत है? बस पूंजीपतियों का लिफाफा ना स्वीकार करें। ये लोग लिफाफा भेज करके डिले कर देते हैं कानून को। देश का भला चाहते हो तो जैसे बैटरी रिक्शा आ गया है, ऐसे ही बैटरी गाड़ी आ सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण तो इसी से हो रहा है, गाड़ियों से। चलिए, हमने तो देखो राष्ट्र उपयोगी बात बता दी। करना न करना आपका काम है, हम लोगों का काम है बताना, आप उसको अप्लाई करना काम। चलो हो गया ना? चलिए आज आपके नई चीज बता दें। और हम लोगों को प्रायः सोने की टेक्निक नहीं मालूम। ये देखो बेटा, जरा नदी दिखा दो खूब अच्छी प्रकार से। ये भगवान शिव की सोते हुए फोटो है। और नदी का जाओ चाहो तो, हाँ, खूब बढ़िया। ये देखिए भगवान शिव जो है सो रहे हैं। ध्यान से देखो, ऊपर ओम बना हुआ है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चिंता मत करो। ये ओम, ये रात को ये ओम ध्वनि किया है, और ओम ध्वनि करते 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 ओम का विजुअलाइजेशन हो गया है। आप लोग क्राइम पेट्रोल 100 का ध्यान करते करते सो जाते हो, सत्यानाशी सीरियल देख के सोते हो, कपिल शर्मा की भयंकर द्विअर्थी अश्लील बातें करके सोते हो। वही जीवन संस्कार बन रहे हैं। जब ओम का ध्यान करते करते सोओगे तो 3 घंटे में नींद आपकी 6 घंटे के बराबर हो जाएगी।
टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप ओम ध्वनि करके और ओम का ध्यान करते करते सो। आपको ओम से झगड़ा हो, आप दुर्गा का ध्यान, माँ दुर्गा का ध्यान करते करते, उनका मंत्र जप करते करते सो जाओ, माँ दुर्गा का ध्यान करो। आपको जिस इष्ट से सेवा हो। लेकिन गुरु एक चीज है इसमें, हार्ड टेस्ट सोए में। अभी अभी देखिए, आगे बढ़ रहा हूं, पहले एक चीज सीखो ना। और रात को ये नहा धो के सोए हैं। आसान काम नहीं, संस्कार नहीं होता। आप शाम को जाइए, गुनगुने पानी की व्यवस्था है, नहा लीजिए बढ़िया ठीक से, आपकी थकान मिट जाएगी, किंकुन कर लीजिए। और ये देखिए, ये जो है अपना सुरक्षा डंडा भी लेके सोए हुए हैं, त्रिशूल हाथ में रखे हैं, पता नहीं कब आ जाए प्रॉपर्टी के चक्कर में गला दबाने। एक फिल्म आई थी आदमी, जिसमें दिलीप कुमार हीरो था और किसी कारण से उसका कोई व्यक्ति मारने आया। वो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते सो गया। भगवत गीता उसकी छाती में फंस गई या रह गई। जब वो आदमी जोर से उसने चाकू मारा, उसका चेतन मन जागा हुआ था, वो पलट गया और भगवत गीता में अंदर चाकू घुस गई, उसके अंदर नहीं घुसी। ये संदेश देता है कि आध्यात्मिकता ही मनुष्य को सुरक्षा कर सकता है। अब आप देखिए, अब इन्होंने ये कैसे सोए हैं। न तो ऊंची तकिया लगाए हैं, न नीची तकिया लगाए हैं, हल्की सी तकिया लगाए हैं। हम लोग ऊंची तकिया लगाते हैं। तो ये आप करवट सोए हैं। लेट जाओ जरा पेट के बल, लेटो पेट के बल, इसको ठीक से लो बेटा। बायां कान जमीन पे दबाओ, बायां कान जमीन पे दबाओ, वेरी गुड। बायां हाथ पीछे रखो, ठीक है। ये देखो, दायां हाथ मुंह के सामने, घबराओ नहीं, ये देखो, ये है ना, ऐसे अभी दिखाते हैं। और ये देखो, थोड़ा पैरों को जरा सा मोड़ते हैं, ये नहीं कि यूं कर लिया। हाँ, अभी करते हैं। ये हल्का सा जो हमारा सेक्स ऑर्गन है उस पर प्रेशर ना हो। चलिए, अब आप इधर कर लीजिए, उधर जाइए। हाँ, उधर मुंह कर लो बेटा। बायां कान जमीन पर, बायां कान जमीन पर, बायां हाथ मुंह के सामने, ये हमारा पीछे, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ये दुनिया में जितने जानवर हैं सब पेट के बल सोते हैं। ये आपका हो गया। बायां कान दबाएंगे, दायां सुर खुलेगा। रातों गर्मी चाहिए। कितना सरल है, आप करके देख लीजिएगा, कल फिर रिपीट कर देंगे। अब कंप्रोमाइज होता है, क्योंकि आपका पेट बढ़ गया है, आपकी नाड़ियां कठोर हो गई हैं, गर्दन मोटी हो गई है, हैं? तो कैसे सोएंगे? अब करवट लीजिए आप, करवट यहाँ आगे बढ़िए। करवट कैसे लेंगे? यहाँ आगे ले जाओ, ये ऐसे लेटो, ये हाथ पैर आगे करो, इसको सीधा करना, इसको सीधा कर। एक डंडा ले आओ जरा, एक सीधा रखने का डंडा होता है, नीचे रखा है ऑफिस में। अरे बाबा, आओ इधर आ जा, रीढ़ सीधी कर, ये और ज्यादा पैर मत मोड़ो, इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ो। ये अब देखिए, अगर आप इसमें तकिया लगानी पड़ेगी आपको, तो इसमें छोटी सी तकिया लगाइए। चलो उठाओ सिर, हमने एक विशेष प्रकार की तकिया बनाई है, मैग्नेटिक पिलो। मैग्नेटिक पिलो, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए बड़ी उपयोगी है। उसमें चुम्बक लगे हुए, और चुम्बक का काम होता है दर्द सूजन को खींचना। तो वो हम आप जाइए anandyoga.com में जाइए, www.anandyoga.com में जाइए, वहाँ मेरी किताबें हैं। हर किताब के लास्ट में 16 पेज 32 पेज ऐसे हैं जिनमें वेरी इंफॉर्मेटिव सूचनाएं हैं। ये देखिए, अब आपने तकिया ऊंची लगा दी, यूं गई भैंस पानी में, है ये आपकी स्पाइन खराब हो जाएगी। ये लीजिए, ऐसे लगाइए। अच्छा गुरु जी, तकिए
तकिया ना लगाएं। हाँ, तकिया ना लगाएं तो गद्दी लाइए आप। तकिया ना लगाएं, रुक जाओ, ये हाथ को, ये देखो, ये हाथ और सिर के बीच में तकिया लगाएं और हाथों में तकिया बढ़ाएं, तो इससे आपकी नस नहीं दबेगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऐसे सोच सकते हैं आप, अपनी तकिया को सिर के नीचे भी रहे और हाथ के बीच में रहे। आप करके देखिए, और कोई रास्ता नहीं आपके सामने। अब सेटिंग आप कर लो, जो हमारी वाली तकिया हमने बनाई है मैग्नेटिक, वो ले लो, वो दोनों काम करेगी। सर्वाइकल तकिया नहीं ठीक करती, तकिया का भी पोस्चर सही करना पड़ेगा। हमने पोस्चर लिख दिया इसमें। ऐसे तकिया लगाओ उसको लंबा लंबा, सिर भी रहे हो। कुछ दिनों का अभ्यास के बाद चेतन मन स्वीकार कर लेता है। ये है शयन योग। क्या है? शयन मुद्रा योग। शयन मुद्रा योग। अब देखिए गलती क्या होती है। ये आपकी एक लाठी है, हमारी रीढ़ ऐसी होनी चाहिए सीधा, वज्र के समान, इसलिए तो वज्रासन निकाला गया है। जब हम इसको लगाएंगे, जैसा आप इधर इधर मुकर लीजिए, आप इधर पैर मुकर लीजिए, घबराइए नहीं, इधर कर लीजिए, तकिया उधर ले जाइए, अरे मुंह इधर कर लीजिए, ये पैर इधर कर लीजिए, अब मुंह उधर ले जाइए। अच्छा ये भी ठीक है। अब जो है ना इसको, हाँ अरे हाथ को ऐसे लाओ ना, तकिया लगाओ जिसन बताया था हमने, मुंह इधर। हाँ हाँ ठीक है। अरे कंप्रोमाइज करो ना, करवट वाला। हाँ कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज माने उस हाथ को इधर लाओ। लोग ऐसे सोते हैं ना, लोग बात बहुत रॉन्ग है। ये ऐसे लोग सोते हैं, ऐसे सोओगे तो आज नहीं तो कल सर्वाइकल के स्पम हो जाओगे। इसको तकिया लगा दो बीच में, ये अब अपना ऊंचा नीचे कर लो, ये आपका काम है। अब देखिए यहां पे लाठी रखी हमने और इसको सीधा किया, सीधा किया। अब देखिए 9 इंच गर्दन इनकी आगे है, क्योंकि बचपन में ना हमारी मम्मी को मालूम है कैसे सोवे, ना उनकी मम्मी ने उनको बताया है। तो मम्मी रांग प्रोग्राम पुराण चल रहा है। कौन सा चल रहा पुराण? मम्मी रांग पुराण, उनको भी नहीं मालूम। अब देखिए, अब और ऊपर और उधर जाओ, ये एक दिन में नहीं आएगा। ये है सोने का सही पोस्चर, ये एक दिन में नहीं आएगा। ये आपकी ऐसे गर्दन हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। सर्वाइकल स्पर एक दिन में नहीं होता, बचपन की रांग पोस्चर से होता है, धीरे 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 धीरे। तो जब ये व्यायाम करोगे तो धीरे धीरे मुलायम हो जाएगा। यह है समझौता शयन मुद्रा योग। इसको पीछे कर, ये अब ये सही हुआ। योगा कर रहे हैं, बड़े आसन कर रहे हैं, और श्रवण शयन मुद्रा गलत है, ठीक है ना। ये अब बिल्कुल सही, लगभग सोया हुआ है। अब क्यों? हमारी स्पाइनल कॉर्ड बचपन में भगवान ने ऐसे दिया है, इतनी दिया है। सुनो बेटा जागेश, मान लो इतनी दी है, 24 सेंटीमीटर मान लो परमात्मा ने हमको दिया, और ये बुढ़ापे तक सिकुड़नी है। जैसे सूती कपड़ा सिकुड़ता है ना, ऐसी रीढ़ हड्डी सिकुड़ती है, उसी का नाम बुढ़ापा है। तो धीरे से आपने ऐसे, ये फिक्स है आपका, यूँ चलेगा, यूँ चलेगा, यूँ चलेगा। अब इसको चाहिए 28 सेंटीमीटर। नर्व्स कितनी चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड कितना चाहिए? 28 सेंटीमीटर, और आपका है 24 सेंटीमीटर। उस पर भी आपने सिकुड़ गई तो रह गई 23 सेंटीमीटर। अब चाहिए आपको 28 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कम हो गया। अरे नाड़ियाँ दर्द हो रहा। अभी जब नाड़ी में सप्लाई नहीं होगी ऊर्जा का, तो क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? श्रवण सही शयन
मुद्रा योग। पॉइंट पकड़ में आ गया? चल, इसीलिए सुबह उठते ही किंग और क्वीन की बात मैं क्यों करता हूँ? इसीलिए सुबह उठते ही मैं किंग और क्वीन करने की बात क्यों करता हूँ? तो उससे हमारी रीढ़ जो है सीधी हो जाती है। तो आज हमने आपको बताया, पहले क्या बताया? हस्त स्वच्छता, सुमन का। हाँ, और याद रखो सुमन का। दूसरा बताया घुमावदार व्यायाम को हमने किंग और क्वीन के द्वारा ही 5 भागों में बांट करके पूरे 12 व्यायामों का लाभ उठा लिया। ठीक है ना? अब आइए, जिस पापी पेट के लिए सब गोलमाल कर रहे हो, जरा खड़े हो जाओ। सब कुछ पापी पेट के लिए कह रहा, पर ये बेचारा उतरते ही नहीं है। ये उतरे कैसे? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इधर आ जाओ। चलो, वहाँ रहो तुम बेटा, थोड़ा सा उधर चली जाओ, दिखाई पड़े मेरे को। तो इधर आ जा। हाँ, अरे वो ऊपर कपड़े हटाओ जल्दी से, 1 सेकंड में कंप्लीट हटा दो, जनेऊ छोड़कर। घुटना आगे झुकाइए, खड़े हो जाइए, घुटना आगे झुकाइए, उपनौली करिए। जैसे डीएम से मिलने के पहले हैं, उसके ऑफिस में जा कर के उसके चपरासी को, गार्ड को विजिटिंग कार्ड देते हैं, नहीं देते? फिर कहता है बैठाइए, फिर अपने साथ टाइम देता है। तो डीएम रूपी नौली से मिलने के पहले उपनौली रूपी गार्ड से दोस्ती करो। घुटना आगे झुकाओ, दिखाई पड़ रहा है बेटा? पेट सिकोड़ो छोड़ो, सिकोड़ो छोड़ो, सिकोड़ो छोड़ो, सिकोड़ो छोड़ो, सिकोड़ो छोड़ो, ये पूरा पेट सिकोड़ो। आपका जो सेक्स ऑर्गन है उसमें भी मोमेंट हो, तब जाके यूरिन ब्लडर पे असर पड़ेगा। सिकोड़ो छोड़ो, सिकोड़ो छोड़ो। श्रद्धेय बाबा रामदेव की जो कपाल भाती है वो कनेक्टेड इसी से है। पर मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं श्रद्धेय बाबा राम से बहुत श्रद्धा रखता हूँ। उस व्यक्ति के क्रांतिकारी योजना से आज आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग साधना जन जन में चर्चित हो गई। लेकिन इसको बहुत देर तक करोगे? आज करो कपालभाति, क्योंकि आज वायु शुद्ध है। अशुद्ध वायु में कपालभाति करोगे तो क्या होगा? कपाल क्रिया जल्दी हो जाएगी। कपाल क्रिया जानते हैं क्या होता है? हिंदुओं के यहाँ मरने के बाद शमशान घाट में एक डंडा जोर से मारा जाता है कि ये हिस्सा फट जाए। लोग छुआते भर हैं, अरे बाप तो मर ही गया, चाहे काटो चाहे पीटो, आत्मा निकल गई, बाप खत्म। तो यहाँ जोर से मारा जाता है, ये ब्रह्म मरने फट जाता है, टूट जाता है, जो बचपन में मुलायम होता है। जब ये हट जाता है तो धनंजय वायु निकल जाती है। धनंजय वायु निकलने से, तो धनंजय वायु में ही आत्मा का डोर फंसी होती है। जब धनंजय वायु निकल जाती है तेजी से पता नहीं किस लोक में चली गई। अदरवाइज मरा हुआ आदमी 24 घंटे 13 दिन वहीं चक्कर मारता रहता है। ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं? मैं तो हूँ। उस सूक्ष्म बॉडी में रहता है। फिर कामना वासना के अनुसार से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप बन करके उसी आसपास चक्कर मारता रहता है। ये बड़ी साइंस है हमारे यहाँ। करो तो उपनौली, ये दिखाई पड़ रहा है? हाँ, तुम जल्दी कर रहे हो। और सिकोड़ो छोड़ो, सिकोड़ो छोड़ो। कपाल भाती से भी ही लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मैं कपाल भाती के अतियोग का विरोधी हूं। 5 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट करो। और अगर हवा अशुद्ध है तो मत करो, शुद्ध वायु जाएगी। अब क्या ढूंढ रहे हो? ऑक्सीजन ढूंढो, H2S, CO2 का सिलेंडर लगा लो। क्या कहा? O2 क्यों ढूंढ रहे हो? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। मान लीजिए योग कर रहे हैं, वहाँ पे रूम में लगा सकते हैं क्या?
जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा। भूल जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो, बस करने दो अपना काम गवर्नमेंट को। अरे घर में बालू रखो गंगा जी की, अब घर के बाहर नीम का पेड़ लगाओ। ये सब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। जैसे बालू रखने से क्या होता है गुरुजी? हवा शुद्ध रहती जल्दी। तुलसी का पौधा लगाओ, अपनी छत में बरगद के पेड़ लगाओ बड़े गमले में। हमारे एक मित्र हैं कुलदीप सक्सेना जी, उनकी छत में सब प्रकार के पेड़ लगे, बड़े बड़े गमले लगे। इतने बड़े गमले में बरगद का पेड़ लगा है, बरगद 3 फुट के बाद ऊपर नहीं बढ़ रहा क्योंकि जड़ नहीं मिल रही, बस पेड़ सारे लगे, अमरूद के पेड़, संतरे के पेड़, सारा वो लगाए हैं। एक हमारे मित्र हैं मुरारीलाल अग्रवाल जी, उनकी छत में सारा उन्होंने रखा, जैसे आपके बाल नहीं होते छत पे, ऐसे उन्होंने लगा रखा है। आप ये सब केमिकल O2 बन रही है, कुछ दिन बाद ये भी, इसके भी साइड इफेक्ट आ जाएंगे। करो, ठीक है, टेम्परेरी खा लो पेन किलर, अंत में तो आपको मैनुअल थेरेपी करनी पड़ेगी। करो 50 बार, 100 बार, 200 बार। उपनौली जितना ज़्यादा करोगे बिना श्वास प्रश्वास के, ये नहीं कि ज़्यादा श्वास भरोगे। आजकल निकलता है कि बहुत देर तक प्राणायाम करने से अगर आपका ऑक्सीजन कम होता है तो मत करो। विज्ञान, तुम बेटा इधर आ जाओ, विज्ञान इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ ना, तुम इधर आ जाओ, अरे सामने से आ जाओ, कोई बात नहीं। और ये, और इधर आओ। विज्ञान के युग में हर बात आपकी पुरानी सही नहीं है, हर पुरानी बात खराब नहीं है। ये देखो, करो। प्राकृतिक ऑक्सीजन बढ़ाओ। ये सब सिंथेटिक, ये सब केमिकल सिंथेटिक है, बड़ा गोलमाल है। कोई कहता है मास्क लगाओ, डबल लगाओ, कोई कहता है मास्क लगाने से ये नुकसान है, कोई कहता है ये इतना कोई कहता है वैक्सीन लगाओ, कोई कहता है विरोध कर रहा है। कुछ इतना कंट्रोवर्सी है कि आम पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे चिराता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त, पापड़ा, नागर मोथा, डोडा, पनीर का घर में हवन करो, उसमें पानी डाल के पियो। 40 दिन 30 दिन बीत, न कोरोना आएगा, न कोरोना आएगा, न स्ट्रेन आएगा, न ब्लैक क्या होगा, ब्लैक फंगस, न ब्लैक फंगस होगा, व्हाइट फंगस, न व्हाइट फंगस होगा, न आने वाला रेड फंगस होगा। अभी 7 फंगस आवेंगे। चलें प्रकृति की ओर, चलें सनातन संस्कृति की ओर। करो बस, अब नौली करो, है 10 मिनट समय है अभी। अंडरवियर पहने हो तो उतार दो बाहर का, अंडरवियर पहने रहना, वो ना उतार देना। एक बार अंग्रेज हमारे सीखने आया, हमने सिंपली कहा पैंट उतारो, उसने सब कुछ उतार दिया। तब से हम बहुत होश से बोलते हैं। चलो, अंडरवियर को ऊपर करो और जांघों में तेल लगाओ। तमा तेल जिसे दीजिए तुरंत नरम हो जाए। करो, घर में सामने शीशा लगा लो, है ऐसे ही कपड़े हटा दो, मर्यादा कपड़े पहन लो, तेल लगा लो, ठीक से तेल लगाओ। हाँ, तेल बहुत अभी हमारे पास। चलो करो, श्वास को नाक से भरो, मुंह से बाहर निकालो, बाहर रोको, बाहर रोक के मालिश करो। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तुम्हारी बनने लगी। हाँ, दीक्षित जी की हिलने तो लगी कम से कम 10%। आप हिम्मत ना हारो, हैं? करो, ये बहुत सुंदर। ज्यादा अंतर कर लिया दीक्षित जी पैर का आपने। पैर का अंतर 9 इंच एड़ियों का, 9 इंच अंगूठे का, पीछे 6 इंच, आगे 9 इंच। करो, श्वास को नाक से भरो, चोंच बना के मुंह से बाहर निकालो, पूरा मालिश करो। दिल्ली टू कानपुर बुरा। ये अगर आपको 30 बार एक बार में हो जाता है तो समझ लो आपका फेफड़ा बहुत स्ट्रांग है। फिर 30 से 32 करो, 33 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, 40 तक हो जाता है। बहुत अच्छा है।
तुमको क्या जरूरत ऑक्सीजन कमरे में रखने की है? जितना ऑक्सीजन आ रहा हो उसको किसी दशांश में डाल करके किसी जिसकी रेगुलर ऑक्सीजन उसको दिया जाए। करो। नंबर दो में एक साथ मालिश करो। नौली सिद्ध करो। ये तो बुढ़ापे में न टट्टी उतरेगी या टट्टी नहीं रुकेगी, न गैस रुकेगी। नौली अगर सिद्ध कर लो तो न कभी लीवर फैटी होगा, न पैंक्रियाज खराब होगा, न स्प्लीन खून बनने की मशीन खराब होगी, न आपका गाल ब्लैडर खराब होगा, न छोटी आंत खराब होगी, न बड़ी आंत खराब होगी, न गुर्दा खराब होगा, और न आपका यूरिन ब्लैडर खराब होगा, न प्रोस्टेट खराब होगा। वाह रे भारतीय ऋषिमुनियों, कितनी सुंदर खोज की है कि एक ही तीर से 7 बीमारी में प्रिवेंशन हो सकता है। करने की विधि बहुत सरल है। कुछ दिन उपनौली करो, उसके बाद उड़ियान बंद करो, जरा घूम जाओ बेटा, उधर में करो, दीवार की तरफ करो, दीवार की तरफ। मन क्या है देखो, मन क्या है देखो, घुटना आगे झुकाओ, करो, ध्यान से देखो कैसे गुर्दा के स्थान मूवमेंट हो रहा है। हर बीमारी का अस्पताल खुलते जा रहे हैं। योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा विद हर्बल थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड हाँ मैग्नेट थेरेपी। गड्ढे पे बेटा जूम करो, हाँ, ये देखो इन 5 पद्धतियों का अगर हमारी सरकार, और मैं उसका जानकार हूं, मेरा सदुपयोग करो। नई नई पीढ़ी में उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी, हमें तो तनख्वाह भी नहीं देनी। क्यों भाई जागेश जी, हम तनख्वाह भी नहीं मांग रहे हैं, मेरा सदुपयोग कर लो। ये देखो, देख रहे ना, बेचारा गुर्दा घबरा रहा है, बोले अब तो ये बीमार होना बड़ा मुश्किल काम है। चलो नंबर 2 करो। नंबर 2 कर लिया, सामने आओ, कैमरे के सामने आओ। नौली सिद्ध करो। अगर नौली सिद्ध ना हो रही हो, सवेरे सब्जियों का सूप पियो, दोपहरी के मौसम का फल खाओ कोई एक, आज खरबूजा, कल पपीता, परसों खीरा, गुड़ डाल करके मोनो डाइट पर आओ दोपहर में, और तीसरे पहर जूस पी लो, रात को 2 रोटी और झुआ भर हरी सब्जी। क्या कहा, कितनी? 2 रोटी और झुआ भर। हाँ खूब। आलू हरी सब्जी नहीं है, बैंगन हरी सब्जी नहीं है, फूल गोभी हरी सब्जी नहीं है, अब पनीर तो सब्जी है ही नहीं। पता नहीं किन अक्लमंदों ने इसको सब्जी कह दिया, बोले पनीर की सब्जी, वो तो दाल है। नहीं गुरु, सब्जी का यहाँ मायने बदल गया ना। तो हम जो मायना है वही नमक है, हम नहीं बदलेंगे अपना। नहीं, यहाँ सोसाइटी में किसी भी चीज में सोसाइटी की बात मानो कि सुसाइड करना पड़ेगा, जल्दी करो। सोसाइटी बेवकूफों की सोसाइटी, अप्राकृतिक लोगों की सोसाइटी। अक्लमंद बनो, मंद अकल नहीं। करो, एक साथ करो। हम सोसाइटी गलत बात नहीं स्वीकार करेंगे। करो एक साथ, ये बहुत सुंदर। मध्य नौली, उम्र ठहर जाएगी अगर आप नौली सिद्ध कर लोगे। कुछ दिन कंट्रोल करो, नवरात्र मना लो, भोजन हल्का करोगे, लाइट करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। हल्का माने लाइट, लाइट माने हल्का, जैसे खिचड़ी, खूब सब्जी डाल दो, हल्का हो गया। तरबूज फल, लाइट माने प्रकाश, फलों में प्रकाश निकलता है। लाइट फूड लो और लाइट फूड लो। दीक्षित जी कह रहे हैं यहां तो जोश आता है, जब सामने आ जाती है तो फिर वो अपने आप अंदर चली जाती है। इसी को तो कहते हैं संयम चिकित्सा। चलो नंबर 3 हो गया, करो नंबर 3। तो आज हमने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता दी, जो हमको गुरु कृपा से, साधना कृपा से
बीमारी की कृपा से मिली, न हम बीमार होते 20 साल की उम्र में भयंकर, न इस लाइन में आते। बीमारी कृपा हुई कि नहीं हुई? बस चल कर कर, शाबाश। चलिए अब आप देखो, ये एक पावर प्लेट होती है, लगभग सब घरों में है, इसका बहुत प्रचार था। ना हो तो किसी एक्यूप्रेशर सेंटर से मंगा लें, कहीं न मिले तो हमारे यहाँ से मंगा लीजिएगा। और ऐसे जो है इसको, जब ऐसे इसको रख दिया जहाँ बाल काटते हैं, आ जाओ बेटा, इस पे खड़े हो जाओ, दिखाई पड़ रहा है बेटा नीचे? हाँ, चल इस पे खड़ा हो जाओ ना, ये वेरी गुड, ये देख, कदम चाल करिए 50-100 बार, ये भ्रमण योग इसी में करो। शुरुआत में बहुत लगेगा, क्योंकि आप लोग कांटों पर चलने के आदी नहीं हैं। जब पैसा बढ़ता है तो कांटे हटाते जाते हैं, फिर फूलों में चलते हैं, फिर फूल हो जाते हैं। फूल माने बेवकूफ, बेवकूफ। भोजन में शक्ति मानने लगते हैं, दवाइयों में स्वास्थ्य मानने लगते हैं, बढ़ते हुए पैसे में सुख मानने लगते हैं, पुस्तकों में ज्ञान मानने लगते हैं, खून के रिश्तों को अपना मानने लगते हैं। कल एक सिंघानिया परिवार में कानपुर में उनके बच्चे ने अपनी अम्मा को ठीक से ठोका है, नहीं पढ़ा अखबार में, बड़ी न्यूज़ थी चित्र सहित। अगर संस्कार नहीं पढ़ेंगे तो चाहे जितना कमाया, मन कहेगा अभी भी कम आया, फिर और के चक्कर में आ जाएगा कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, मोटापा। हम विरोध में नहीं हैं, ये देखो अब ये नॉन इनकम टैक्स पे ही आदमी है ना, तो बड़े आराम से कर रहा है। हटो दीक्षित जी, तुम आ जाओ, हटो बेटा, तू तो पूरी परेड ही कर दिया। देखो इससे क्या कि पूरे बॉडी के 1 प्रेशर पॉइंट दब जाएंगे। करो 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 करो। हाँ, शुरुआत में अगर बहुत लगे तो एक पतली रुमाल रख लीजिए, फिर भी लगे तो आप लग रही, अभी उसको तो नहीं लग रही थी, चलो करो करो। रुमाल रख लो, रुमाल है आपके पास? नहीं है, चलो हमारी रुमाल ले लो, कल हमको वापस कर दीजिएगा, याद रहे तो। नहीं उसके ऊपर, हाँ और क्या, बिछाओ। अरे कह रहे हैं, अरे भाई बात तो मानो, हमारे बहुत रुमाल है हमारे पास। तुम्हारे पास माल है, हमारे पास रुमाल है। अब करो, देखो कम लगेगा। कम लगा नहीं लगा? हैं? आप 2 रुमाल बिछा लीजिए। नहीं, देखिए हम कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। कितना सुंदर है। अब रामू पैर दाबो, रामू चला गया बिहार, नेपाल, लेके तुम्हारा पर्स। आप शाम को या सुबह ऐसे 1 मिनट 2 मिनट आप इसे कर लीजिए, पूरे बॉडी में आपको एको एनर्जी मिल जाएगी। अब नहीं लग रहा, यही तो अंतर है गुरु में। गुरु माने जो अनुभवी हो गया, रास्ता निकाला है हमने, कंप्रोमाइज, ठीक है ना। अब नहाने वाले तौलिया मत बिछा लीजिएगा। बस रुमाल उठाइए, अपनी जेब में रख लीजिए, अब ले जाओ, कोई बात नहीं। अरे रुमाल बहुत है, आप स्वस्थ हो जाए, रुमाल हम बहुत ले लेंगे आपसे। इधर आ जाओ आप, क्योंकि इन्होंने अधिकार कर लिया ना। अरे तो बिचारों को चलो बैठ जाओ। आज हमने तमाम नई नई बातें सीखी, नहीं सीखी? नौली सिद्ध करो, नौली सिद्ध करो। बुढ़ापे में अगर मेवा हजम करने की शक्ति चाहते हो, क्योंकि मेवा में शक्ति होती है, पर हजम होगी तब शक्ति आएगी ना। हजम कब होगी? जब नौली का अभ्यास होगा। सीधे बैठो, ओम ध्वनि, श्वास को भरो, ओ
आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेक करें। आज का जो वीडियो है बहुत उपयोगी है। जो भी चंद लोग देख रहे हैं वो अगर 10-10 लोगों को शेयर करें, और जो 10-10 शेयर करें अगर वो 10-10 को शेयर करें, ये क्रम अगर चल जाए तो बहुत उपयोगी है। कैसे सोना चाहिए, कैसे नौली चलाएं, कैसे किंग एक्सरसाइज को ऑलराउंडर बनाएं, बढ़िया बातें कि नहीं है। चलो, कैसे हाथ धोएं। हाथ धोना पहली बार तुम्हें मालूम है, नहीं मालूम होगा। फार्मूला क्या है हाथ धोने का? सुमन का। सुमन, सा माने सीधा, उ माने उल्टा है, और मा माने मुट्ठी है, ना माने नाखून, का माने कलाई। चलो, अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ, ये नहीं बांधना चाहिए। जिस दिन बांधे एक 2 बार हटा दीजिए, इसमें बहुत बैक्टीरिया वायरस बैठ जाते हैं। ठीक, काट दीजिए प्यार से। रिलैक्स। कल हम लोग फिर मिलेंगे।